हेलो स्टूडेंट्स, न्यू मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, जिसकी यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक हैं, वो याद कर लें। और मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो जो प्रश्नावली है वो 2.1 है। इसी के क्वेश्चन नंबर पहला हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वो ये है सामने, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। यानी पहला क्वेश्चन में साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 के मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करना है, है ना। तो आप सबसे पहले आप इसको हल करेंगे। तो मुख्य मान के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स लेंगे और 1/2 और इक्वल टू यहाँ इसको थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा, या कोई इधर भी और कुछ ले सकते हैं, थीटा मान लेंगे। ठीक है। अब हम इसके बाद जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब थीटा इनवर्स साइन इनवर्स को थीटा की तरफ करेंगे तो -1/2 साइन थीटा, और पहले लिख लीजिए आप साइन थीटा इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। ये किसका है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। ये जो वैल्यू रखा है ये 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। इसलिए हम इसको पाई की श्रेणी में लिखेंगे तो इसे π/6 लिखेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलनों की प्रॉपर्टी से साइन को हटा देंगे तो थीटा बराबर -π/6। ये जो प्राप्त हुआ वो मुख्य मान है, थीटा का मुख्य मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। इसी तरीके से हम इसको थीटा मान लेंगे, माना, और यहाँ से कॉस इनवर्स को थीटा की तरफ कर देंगे तो 3/2 कॉस थीटा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि कॉस थीटा का √3 मान जो है वो 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि साइन का 60 डिग्री पर रहता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/30, सॉरी 60 रहेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का वैल्यू है तो 60 आएगा। तो यहाँ से कॉस हटा देंगे तो थीटा इक्वल टू π/6। तो इस प्रकार ये एक थीटा का मुख्य मान और प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जब 3 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू, मान लेंगे हम इसको थीटा मान लेंगे। अब इसका इन्वर्स हटाते हैं तो 2 कॉसेक इन्वर्स हट जाएगा, यहाँ से इन्वर्स नहीं आएगा थीटा। और अब इसको अपोजिट करेंगे, थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध लगाएंगे। तो जैसा कि आप पता है आपको, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, पता होगा आपको। तो वो वैल्यू है रखेंगे तो 2 कॉसेक की जगह 1/sin थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और जैसा कि आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री में होती है, और 30 डिग्री को हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थीटा का मुख्य मान जो प्राप्त हुआ वो हुआ π/6। क्योंकि हम ये जानते हैं साइन के मान पाई और π/2 और -π/2 से
π/2 के बीच में रहेंगे, तो ये π/6 जो है वो इसी मान को रियलाइज़ करेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पढ़ने जाएंगे हम, उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है आपके सामने। उस क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे tan इनवर्स माइनस √3। इसमें मान लेंगे फिर से थीटा मानेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब थीटा को, tan इनवर्स को थीटा की तरफ रिमूव करेंगे तो माइनस √3 और ये हो जाएगा tan थीटा। और अब आप यहाँ लिख लें tan थीटा इक्वल टू माइनस √3। अब आपको ये याद रखना है √3 tan थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस, जैसा कि आपके सामने ये कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सामने बुक है आपकी, बुक में से आपको मैं फार्मूले दिखाता हूँ। देखिए, इस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। यह दे दिया है फार्मूला, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो जैसा कि आपको पता था यहाँ पर इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे भी माइनस tan। अब ये √3 जो है वो tan में, √3 जो है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू है मालूम होगा आपको। √3 जो है वो tan में 60 डिग्री की वैल्यू है और 60 डिग्री को हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो इस प्रकार हम tan थीटा से ये हटाकर tan हटाकर π/6 लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, और देखिएगा एक और, इसके बाद tan है, फिर sec थीटा में देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, cos इनवर्स माइनस 1/2 है। तो इसको भी हम यहाँ, ये जो माना है थीटा, ये मानना पड़ता है यहाँ पे। इसी प्रकार इसको भी हम लिख लेंगे थीटा, यानी ये भी हमने माना है ना। तो इन्वर्स को हटा देंगे तो माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा निकल के आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर फिर फॉर्मूला वही पुराना वाला फॉर्मूला है जो अभी पीछे पढ़ा था। ये देखिए कॉस, हाँ ये देखिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम माइनस जो 1/2 दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू, इस वैल्यू को देखिए तो पाई माइनस कॉस 1/2 लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है तो कॉस π/3 लिख देंगे। तो इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू पाई माइनस जो बचेगा π/2 बच रहा है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू 2π, यानी यहाँ पर जो बचेगा π/2 बचेगा, है ना। यानी कॉस इनवर्स से है π/2 है, वो कितने डिग्री का वैल्यू है ये हमें ध्यान रखना है। कॉस थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो 10 में है। तो इसी प्रकार एक 5वां क्वेश्चन और आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम देखिए, अब इसको मान लेंगे हम थीटा। ये थीटा मानने से हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। और सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, ये सेकेंड यूनिट त्रिकोणमिति क्लास 12th, इस प्रश्नावली का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सॉल्व करें। तो यहाँ से हम -1 को छोड़ते हुए tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan थीटा आ गया, है ना। अब आप आगे tan थीटा लिखकर ये जानते हैं tan 45 डिग्री यानी π/4 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा का मुख्य मान जो निकल के आया वो π/4 निकला। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया जी। कौन सा हो गया? ये 5 वो था और 6 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखिए अगली बुक में अपन क्वेश्चन देखेंगे। ये बुक है हमारी और बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस तरीके से और क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना है। आप देखिए, नहीं आएगा तो फिर आप बता देंगे आपको, हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं आपको ध्यान से देखिए। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और इम्पोर्टेंट वैल्यू है, वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखें और सवाल सॉल्व करें। जय हिंद।